अभी मैंने नया ज्वाइन किया है एडीजी एटीएस एजीटीएफ एएनटीएफ तीनों का चार्ज मेरे पास है। तो इन तीनों की जो इश्यूज इन दोनों जिलों में है, गैंग रिलेटेड है, एनडीपीएस रिलेटेड है या कोई अगर आतंकवादी रिलेटेड कोई सूचना है, उनके बारे में मैंने चर्चा किया। और शेखावटी में पहले से भी गैंग वार वगैरह रहा हुआ है और अभी रिसेंटली एक वारदात भी हुई थी जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और इसके अलावा कुछ थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं और जो नए गैंग्स पनप रहे हैं, लोकल गैंग्स है, जो बाहर गैंग्स है, विदेश में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं और क्या रणनीति अपनानी है, उन सब के ऊपर चर्चा की है। और प्लस एनडीपीएस में भी जैसे सीकर झुंझुनू, यहाँ भी कहीं सुनने में आता है कि अभी एमडी का फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी, इसके बारे में चर्चा की है हम लोगों ने। और इस तरह के वारदातों को कैसे रोकना है और इसके बारे में चर्चा करने के लिए आए थे। सर, सभी थानाध्यक्षों से आपने 1-to-1 बातचीत की है, इसके अलावा दोनों काफ़ी अच्छे सुझाव आए हैं कि सबसे पहले तो जो लोग अंदर बैठ के, जैसे यहाँ बैठ के जो किसी को धमकी देने के लिए नाम देते हैं या जब भी कोई वारदात करना है उनकी थैली उठाते हैं या हथियार उठाते हैं, रेकी करते हैं, तो जो इनके जो इकोसिस्टम बना हुआ है उनके ऊपर हमने चर्चा की। ऑलरेडी ये दोनों जिले बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और भी है, कुछ इनपुट हमारे पास था, कुछ इनपुट इनके पास था, हमने शेयर किए हैं। और उनके और जैसे अभी नए धाराएं बनी है, अभी जो न्यू क्रिमिनल लॉज की सेक्शन 111 है बीएनएस की, और भी है 107 है जो प्रॉपर्टी जब्त करने की है, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कुछ सेक्शंस है। और जो प्रॉपर्टी अवैध प्रॉपर्टी है जो गैंग्स ने बनाई है उनको कैसे तोड़ना है, और नए लोग कौन जुड़ रहे हैं उन सब के, और फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स कौन हो रहे हैं और फॉलोअर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। और वो जो बेसिकली जो भी गैंग्स के साथ काम कर रहे हैं, गैंग के लिए काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अरेस्ट करना और उनको अंदर रखना, इसकी रणनीति के बारे में चर्चा हुई, बहुत सफल चर्चा हुई है। और ऑलरेडी ये दोनों जिले अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छे काम करेंगे। सर, चर्चा की है, ठीक है, उन सब की जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज की हम लिस्ट बनाएंगे। सिर्फ डेमोलिश ही नहीं है, उनको 107 एक धारा है उसमें भी कर सकते हैं, अगर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में हो सकता है, उन सब के ऊपर चर्चा की है वो पूरा। प्लस इनके केसों की फॉलो करना, जो क्रिमिनल गैंग्स है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो इम्पोर्टेंट गैंग्स है, ठीक है, उनकी हमने लिस्ट बनाई है, उनके केसों को लेके उनको फॉलो करके उनको सजा कराना, और जो अंदर है उनको अंदर ही रखना, और कोई फरार है उनको पकड़ के अंदर भेजना, इसके बारे में चर्चा हुई है। और सब एसपीस और एसएचओस, डीवाईएसपीस, वो अपने उन्होंने उनकी प्लानिंग भी है और उसमें आगे इसी बारे में काम करेंगे। सर, इसको सब पता है और ये नई पनप रही है, पहले से रही है यहाँ, ऐसे नहीं कि थोड़ा आज काफी पहले से ही है। मुझे लगता है पहले के कंपैरिजन में कम है अभी, तो पहले तो और भी ज्यादा होते थे, बड़े ट्रेंड चला सर धमकी में हो रहे, उसमें पता है हमें, कुछ केसों में हमें पता किया है कि जिसने नाम दिया है, जिसने कुछ लोग आइडेंटिफाई करके धमकी देने के टारगेट दे रहे हैं, उनको पकड़ा है, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं हम लोग। ये बड़ी चैलेंज है, इसीलिए सब पुलिस अब जो इस तरह के जो भी इस गैंग के साथ जुड़ रहे हैं, जो नए लड़के जुड़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। उन सबका नाम हमारे पास है, कुछ अगर नाम नहीं भी है तो हम इनके इंट्रोगेशन में निकल जाएंगे। इस तरह के जो भी इवन इन क्रिमिनल से बात भी करते हैं ना, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सर, युवाओं के अंदर एक तो सबसे पहले जो लोग जो भी तस्करी कर रहे हैं, जो बाहर से ला रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। प्लस इसके अलावा जो युवा है उनको कोशिश करेंगे, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि उनको घर वालों को साथ लेने की। प्लस जिला एसपीस के भी अपने प्लान्स है। बस इसके लिए समाज भी सामने आना चाहिए। अभी आप देखिए हिमाचल में एक पेपर में आया था कि किसी गांव के कुछ माताएं बाहर आ गए, जो बाहर से आ रहा है उनको रोकने के लिए। तो इसमें पुलिस भी हम लोग भी करेंगे, जो बेच रहे हैं उनको पकड़ेंगे, और दूसरा जो वहाँ के गांव वाले उनको भी कोशिश करेंगे मोटिवेट करना। और शेखावटी पूरी देश को आप देखो, जो कारगिल युद्ध हुआ था, सबसे हाईएस्ट मार्टर्स हमारे शेखावटी से गए थे। शेखावटी की पहचान है ना, ये नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि समाज को भी सामने आना चाहिए। हर गांव में इतने पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, फौज में लोग हैं, ये सब सामने आए गांव में, उसकी सूचना भी दें और अपनी तरफ से भी कोशिश करें और हमें भी सूचना दें और इसको जन जागृति अभियान चला के इसको खत्म करना है। सर, अभी जैसे लेके आएंगे, कब तक की क्या हमें जो नए तरीके के सबसे बड़ा चैलेंज यही है, बाहर बैठ के ऑपरेट करते हैं, ठीक है, यहाँ डर लग गया, सब भाग गए। इसलिए अगर इतने बड़े होते तो यहाँ रहना चाहिए था इनको, इतने बड़े बदमाश होते थे। अब भाग के यहाँ छोटे छोटे बच्चों को ढूंढते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सामने कर देते हैं, उनसे वारदात कराते हैं, वो बच्चे जिंदगी भर क्रिमिनल बन के वो सड़ते हैं वो। अब ये लोग समझ में आना चाहिए इनको, किसी के बहकावा में आके
यहाँ जो जो इनको झूठे आश्वासन दे देते हैं कि तुम्हें कनाडा भेज देंगे और लंदन भेज देंगे, 1 करोड़ दे देंगे। आप देखो जितने पकड़े गए हैं उनको किसी को कनाडा भेजा है क्या? उनको तो जेल ही भेजा है, उनको एक पैसा भी नहीं दिया है। वो पैसे के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं मिलता, उनको लाले पड़े रहते हैं। इस बहकावे में नहीं आना चाहिए लोगों को, है ना। ये जो नए युवक है, नए लड़के हैं, इन क्रिमिनल्स को हीरो मानेंगे तो क्या होगा? इनको तो कोई आगे फायदा भी नहीं होगा। सर इनकी जो परेड राजस्थान में थे, इनका क्या असर हुआ? आनंद पाल हो या राजू ठेठ हो, तो क्राइम की रास्ता में तो यही होगा अल्टीमेटली। तो सर जो विदेश में जो हमारा पूरा चल रहा है, जो उम्मीद है जल्दी लेके आ जाएंगे उनको। अभी आप देखो पिछले 1 साल में राजस्थान पुलिस ने हम लोगों ने 5 लोगों को बाहर अरेस्ट करवाया है। 1 को दुबई से लाए और 2 इटली में अरेस्ट हुए और उनका एक्सट्रेडिशन चल रहा है, और 2 अमेरिका में अरेस्ट हुए। उनके लिए अभी 2 अमेरिका में एक अमित पंडित और जग्गा दुर्कोट अरेस्ट हुए, उनका डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही है। इटली में आपको पता ही है, आपके राजू ठेठ में अमरजीत बिश्नोई, उसकी जो सुधा कंवर थी, उनका एक्सट्रेडिशन चल रहा है। और एक आदित्य जैन था, उसको दुबई से लेके आया। दूसरे जो बड़े बड़े हैं उनके लिए भी हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं, सारे एजेंसीज भी काम कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे नहीं, वो हरियाणा में भी वांटेड है, पंजाब भी वांटेड है, दिल्ली सब जगह वांटेड है। एनआईए भी पीछा कर रही है, तो जल्दी मुझे लगता है सफलता मिलेगी। चलो